चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, चलिए सबसे पहले एक प्रश्न, आत्मा कैसी है? अरूपी है। अरूपी का मतलब आँखों से दिखती नहीं है। अच्छा अच्छा, अरूपी कह दिया। और आत्मा छूने में नहीं आती है। क्यों? यदि आप किसी को स्पर्श करते हैं तो क्या वो स्पर्श का अनुभव नहीं करता है? यदि आप किसी का हाथ पकड़ो तो क्या उसको पता नहीं चलता कि आपने उसका हाथ पकड़ा है? अरे बोलिए ना। तो फिर आस्पर्शी कैसी? ठंड लग रही कि नहीं लग रही? तो फिर आस्पर्शी कैसी है? अभी तो आपने कहा आत्मा आस्पर्शी है, तो आत्मा को नहीं लगनी चाहिए, शरीर को लग रही है तो? आत्मा कैसी है? प्रश्न मेरा ये है कि आत्मा कैसी है? अनंत सुख से भरपूर है। तो आपके पास में अनंत में से कितना सुख है? यदि अनंत सुखी आत्मा है तो अभी वर्तमान में आपके पास में कितना है? क्यों नहीं है? अनंत सुख आत्मा में है तो आपको सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अज्ञानता किसे कहते हैं? हैं? जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है उसे अज्ञान कहते हैं। चलिए, आत्मा कैसी है? और कोई जो बोला है उसके अलावा और कोई उत्तर? ध्रुव है, कभी उसका अंत नहीं होता है। बहुत बढ़िया। फिर लोग मर जाते हैं तो क्यों रोते हैं लोग? क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। फिर रोते क्यों हैं? मोह के कारण। अच्छा, सौभाग्यमल जी ने बताया मोह के कारण रोते हैं। ठीक है। और आत्मा कैसी है? कुछ और पता हो आपको? आप आत्मा है कि नहीं है? कैसे? आप सिद्ध करके बताओ मुझे कि आप आत्मा हैं। ऐसी कौन सी विशेषता है, कौन सा काम आप करते हैं कि आप ये कह सको कि आप आत्मा हैं? भाई, जानने का काम तो दिमाग करता है और देखने का काम आँख करती है, तो इसमें आत्मा कहाँ जरूरत पड़ी? इसमें आत्मा की जरूरत कहाँ है? देखने का काम कौन कर रही है? आँख। और जानने का काम करता है शरीर की, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये वो है, जानने का काम शरीर कर रहा है, तो इसमें आत्मा कहाँ सिद्ध हो रही है? डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा, आत्मा के रहते हुए पुद्गल किसी को देख सकता है या सोच सकता है, तो पुद्गल में देखने की ताकत है क्या? फिर कैमरा कैसे देखते हैं? कैमरा देखते हैं ना? कैमरे के माध्यम से देखती है ना। और जो कैमरा लगे पुद्गल को कैच कर रहा है। पुद्गल को कैच कर रहा है, वो आत्मा को कैच नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा आँखों से नहीं देखी जा सकती। आत्मा कानों से नहीं सुनी जा सकती। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं? बोलने वाला कौन है? मैं बोल रही हूँ तो कौन बोल रहा है? मुंह बोल रहा है? कौन बोल रहा है?
आत्मा बोल रही है। और आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो आप कानों से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो आत्मा से मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे, तो आत्मा ने बोला, तो आत्मा के अंदर बोलने की ताकत है क्या? देखिए, संसारी प्राणी को कहते हैं प्राण, प्राणी कहते हैं, प्राणी। प्राणी क्यों कहते हैं? सिद्ध भगवान को प्राणी नहीं कहते हैं, लेकिन जिसके जो संसार में है उसे प्राणी कहते। बोले प्राण निकल गए। क्या निकल गए? प्राण निकल गए। ये प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। चलो इतना तो आपको ज्ञान है कि प्राण 10 होते हैं। 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं, है ना। कितने? 5 इंद्रियां। आपके पास में कितनी इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 1 इंद्री वाले प्राणी भी होते हैं, 2 इंद्री वाले भी होते हैं, है ना, 3, 4 और 5 वाले भी। इसका मतलब आपके पास में 5 इंद्रियां हैं। तो इसका मतलब आप बहुत धनवान हैं, बहुत धनवान हैं आप। आपके पास 5 इंद्रियां हैं, बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, मन है कि नहीं आपके पास में? मन में सोचने की ताकत है कि नहीं है? मन बल। वचन है कि नहीं आपके पास में? पंचेंद्री हैं तो वचन है, लेकिन बोलने की ताकत है कि नहीं आपके पास? वचन बल भी है। काया शरीर है, काया से काम करने की ताकत है कि नहीं? वो भी है, काय बल भी है ना। आयु, कितनी आयु लेकर आए हो? कुछ तो लेकर आए हो। जितने जी लिए उतनी तो कर ही लिए पूरी, और आगे भी पता नहीं कितना हम इस शरीर में जिएंगे, है ना। तो ये हो गई आयु। और श्वासोच्छ्वास, इस शरीर और आत्मा को जोड़े रखने का जो काम करता है उसका नाम है श्वासोच्छ्वास प्राण। ये क्या हो गए? 10 प्राण हो गए। तो संसारी प्राणी किससे जीता है? 10 प्राणों से जीता है। 10 में कम से कम प्राण यदि होंगे तो 4, और अधिक से अधिक होंगे तो 10। तो अधिक से अधिक 10 पूरे आपके पास में हैं, और कम से कम 4, जैसे 1 इंद्री है स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री यानी शरीर। शरीर है तो काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 2 इंद्री हैं तो फिर वचन बल बढ़ जाएगा, क्योंकि रसना इंद्री आ गई। रसना इंद्री और वचन बल, तो कितने? 6 प्राण हो जाएंगे। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आप संसार के सबसे अमीर प्राणी हैं, जिसमें से एक की भी कमी नहीं है, और एक भी मशीन खराब नहीं है। दिमाग भी एक मशीन है, कान भी एक मशीन है, नाक भी एक मशीन है, जिह्वा भी एक मशीन है, ये शरीर भी एक मशीन है। सारी मशीनें भी ठीक ठाक है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका उपयोग करने वाली कौन है? इस मशीन किसको मिली है? ये मशीन, अरे बोलिए ना, ये मशीन किसके लिए है? आंख से कौन देखता है? आंख देखती है या आंख से देखते हैं? कौन है देखने वाला? आत्मा है। कान है, कान की मशीन खराब हो जाए सुनाई पड़ेगा? अभी तो ठीक है ना, प्रवचन सुन सकते हैं, अच्छी बातें सुन सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं? इससे दुनिया भर की निंदा, बुराई, चुगली है, तेरी मेरी, लड़ाई भिड़ाई, क्रोध, अभी इससे ये सुन रहे हैं। और जब ये खराब हो जाएगी, भगवान कान अच्छे कर दो, मैं रोज प्रवचन सुनूंगा। जब तक पैर अच्छे हैं तो दुनिया में खूब घुमाई हो रही है, और जब पैर खराब हो जाएंगे, भगवान पैर अच्छे हो जाएं, घुटने अच्छे हो जाएं, रोज मंदिर जाऊंगा। अब घूस दे रहे भगवान को। तो ये आत्मा जो है किसके माध्यम से जी रही है? शरीर के माध्यम से जी रही है। ये जरूरी नहीं है, आत्मा में जीने की ताकत है, ये इसलिए जी रही है। आत्मा का जीवंत रहना स्वभाव है, ये इसलिए जी रही है। शरीर से जी रही है, गलत। आत्मा का जीवत्व स्वभाव है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व,
ये 3 पारिणामिक भाव हैं। कौन से? दूसरे तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में इन भावों का वर्णन है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व यानी जीना मेरा स्वभाव है। आत्मा को जीव भी कहते हैं ना। जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसका नाम जीव है। शरीर रहे तो भी जिएगा और मोक्ष में चले जाए तो भी जिएगा। संसार में है तो प्राण सहित जीते हैं और तपस्या करके कर्मों का नाश कर दें तो इस शरीर की भी ज़रूरत नहीं है हमें। फिर तो हम स्वाधीन केवल आत्मा से जिएंगे। और अभी भी जी तो आत्मा से रहे, लेकिन अभी हमारा स्वभाव पराधीन हो गया है। हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना ऐसा नहीं कर सकते, हमारा मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो तुम हो ना उसको जाना नहीं है। अभी केवल इंद्रियों का उपयोग चल रहा है। जो इंद्रियों का उपयोग करने वाली है उसको नहीं जाना है। वो कौन है? अरे बोलिए ना, आत्मा। आत्मा को जानते हो? नहीं जानते हो, बस यही तो दिक्कत हो रही है। जैसे बचपन में आप वो प्रकार से गोला बनाते थे ना, और गोला बनाने में सबसे पहले बीच में प्रकार का जो एक तरफा नोक है वो बीच में रखते थे, फिर उसको स्थिर रखते थे और फिर चारों तरफ घुमाते थे। गोला बहुत अच्छा बन जाता था। केंद्र बिंदु को पकड़कर चले तो बाकी का बाहर का भी बढ़िया हो गया, और केंद्र बिंदु को यदि छोड़ दिया, ऐसे ही केंद्र बिंदु हमारी आत्मा है। यदि इस केंद्र बिंदु को ध्यान रख के, इसको जानकर, इसको पहचान कर, इसमें स्थिर रह के, इसको पकड़ के इस संसार में जियोगे तो सुखी रहोगे, और इसको छोड़ दिया तो दुखी रहोगे। यदि जानने लायक कोई चीज है तो हमारी अपनी आत्मा, किसी दूसरे की नहीं, खुद की। यदि खुद की आत्मा को जान लिया तो सारे संसार की आत्मा को जान लिया, और केवल खुद की आत्मा को नहीं जाना तो अभी तुमने किसी को नहीं जाना है। खुद की आत्मा का स्वभाव जानो, इसके गुणों को जानो, इसकी प्रकृति को पहचानो, इसके ज्ञान का ज्ञान करो, दर्शन का दर्शन करो, तो समझना आत्मा को जाना है। कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरें जी। आप पूजा करते हो, आप विधान करते हो, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, आप माला फेरते हो, अपनी आत्मा को नहीं जानते हो। जब अपनी आत्मा को नहीं जाना तो परमात्मा को नहीं जाना, जब परमात्मा को नहीं जाना तो अपनी आत्मा को नहीं जाना, और जिसने परमात्मा को नहीं जाना उसका माला में क्या मन लगेगा? स्थिरता कहाँ बनेगी? जब परिचय होगा। जब परिचय होगा तब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो आपस में अच्छे से चर्चा होगी। बोलिए हाँ या ना। अब आप मुझे जानते थे, कितने साल पहले से जानते थे? अरे बोलिए ना, 13 साल पहले से जानते थे, है ना? 13 साल के पहले थोड़ी जानते थे, 13 साल पहले से जानते हो। अब आप मुझे जानते थे तो आपको इंतज़ार था, माता जी सोनागिर आई हैं, तो अब केलवाड़ा भी आएंगी। अब केलवाड़ा आई हैं तो हमारे सौभाग्यमल जी और काफ़ी लोग पहले ही शिवपुरी पहुंच गए। बोले माता जी टाइम लेके हमारे यहाँ रुकना ज़रूर है, ऐसा ना हो कि आप आओ और चली जाओ। फिर और पहले पहुँचे, फिर कस्बा थाना पहुँचे, फिर समरानिया पहुँचे, फिर और पहुँचे, रास्ते भर। क्यों भाई, क्यों पहुँचे मेरे पास में? क्योंकि मुझे जानते थे। क्यों पहुँचे? क्योंकि मुझे जानते थे। और यहाँ के कल तो बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले माता जी को ना 8 दिन रोकेंगे। दूसरी बोली नहीं 1 महीना रोकेंगे। तो फिर दूसरी बोली नहीं 4 महीने रोकेंगे। तो फिर दूसरी बोली नहीं 1 साल रोकेंगे। अरे बोले यहीं रख लेंगे। ऐसा क्यों? मन क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रेम है। क्यों है? प्रेम है। प्रेम क्यों है?
मुझसे प्रेम है या गुणों से प्रेम है? गुणों से प्रेम है। किससे प्रेम है? गुणों से प्रेम है। ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए उनके गुणों को जानना जरूरी है। जब तक उनके गुणों को नहीं जानोगे तब तक आप उनसे सच्चा प्रेम नहीं कर सकते हो। और जब तक आपको प्रेम नहीं होगा तब तक आप कितनी माला लेके बैठ जाना, आपका मन लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं मन लगता है माला में? क्योंकि माला फेरते समय भगवान याद नहीं आते। कौन याद आता है? जिससे प्रेम होता है, या राग होता है या द्वेष होता है। क्या? या राग या द्वेष, या जिससे लड़ाई हो तो उसकी याद आती है, या जिससे प्रेम हो उसकी याद आती। अब उसमें जीव भी हो सकता है और अजीव भी हो सकता है, यानी मकान, दुकान, नोट आदि भी हो सकते हैं, ग्राहक भी हो सकता है और अपना बेटा भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले परमात्मा से प्रेम करने के लिए परमात्मा की आत्मा को जानना जरूरी है। और जिसने परमात्मा की आत्मा को जान लिया उसने खुद की आत्मा को जान लिया। अब जिसने परमात्मा और अपनी आत्मा को जान लिया उसने अपने केंद्र बिंदु को पकड़ लिया। और जो केंद्र बिंदु को पकड़कर फिर घूमेगा तो वो इस संसार में भी सुखी रहेगा, और जब वो मोक्ष जाएगा तो वहाँ अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। अभी मैंने प्रश्न किया कि आत्मा कैसी है? बोले अनंत सुखी है। तो भाई आपको कितना सुख है? बोले नहीं नहीं, हमें सुख नहीं है। जब तुम्हारे पास में सुख है और तुम्हें पता ही नहीं है, जैसे जमीन के अंदर में तुम्हारे मकान में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और तुम्हारे घर पास धन नहीं है, अंदर गड़ा हुआ है, और तुम बाहर जाके भाई साहब 500 रुपये उधार दे दो ना, भाई साहब 10,000 उधार दे दो ना। अरे तुम्हारे घर में धन गड़ा हुआ है और तुम दुनिया से उधार मांग रहे हो। एक भिखारी था, एक मंदिर के सामने बैठकर भिक्षा मांगता था, सारी जिंदगी भिक्षा मांगी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा ये स्थान गंदा हो गया है, ये अशुद्ध हो गया ये स्थान, अब इस स्थान को शुद्धि के लिए इसकी मिट्टी यहाँ से हटवाओ और यहाँ नई मिट्टी डलवाओ तो ये स्थान शुद्ध हो जाएगा। अब वो उसका स्थान खुदवाया तो देखा कि वहाँ सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े थे। कहाँ बैठकर भीख मांग रहा था? धन के ऊपर बैठ के धन मांग रहा था। बस यही संसारी प्राणी की हालत है कि अनंत सुख का खजाना खुद है और सारी दुनिया से भीख मांगता है सुख की। तू सुख दे दे, सुख तू सुख दे दे, तू सुख दे दे। अरे आंख बंद करो, सुख तुम्हारे अंदर में है। और जब तक संसार का मोह ज्यादा रहेगा तब तक ये ढका हुआ है। जिस दिन मोह कम होगा उस दिन ये प्रकट हो जाएगा। तो धीरे धीरे धर्म से जुड़ोगे। अब तुम सोचो मोह हट जा, मोह हट जा, मोह हट जा, नहीं हटेगा। तुम धर्म से जुड़ना शुरू हो तो धीरे धीरे मोह अपने आप कम हो जाएगा। तो जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम ना इस संसार को जान पाओगे, ना खुद को जान पाओगे, ना सुख को जान पाओगे। और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसे संसार की सारी चीज़ें दर्पणवत क्लियर हो जाती हैं। फिर उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाता है। एक महिला थी, वो सिल रही थी, साड़ी सिल रही थी, साड़ी फट गई थी उसकी। सुई में धागा डाला और सिलना शुरू किया। अब सिलना शुरू करते फिर धागा खींचते हैं, फिर धागा खींची तो फिर फटी की फटी। उसने फिर सिलना शुरू किया, फिर धागा खींची, फिर फटी की फटी। बेचारी 2 घंटे तक परेशान होती रही। फिर अपने पड़ोस में गई, बोली बहन 2 घंटे हो गए मुझे परेशान होते, इतने बार सिल लिया और वो अभी तक सिला ही नहीं जा रहा। बोले क्या किया तूने? बोले सुई में धागा भी डाला, मेरी माँ ने बताया था कि सुई में धागा डालना, उसको फिर ऐसे ऐसे करना तो सिला जाएगा। आप इशारा कर रहे एक दूसरे को, उसने गांठ नहीं लगाई। अरे वही इशारा तो मैं भी कर रही, आपको अपनी आत्मा को नहीं जाना। तुम्हें उस गांठ का तो पता है, अपनी आत्मा का पता नहीं है। वो तो इशारा कर करके बता रहे, उसने गांठ नहीं लगाई थी।
लेकिन मैं जो इशारा कर रही वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हैं? जैसे उसने गांठ नहीं लगाई तो कितनी सिलाई कर ले सब बेकार है। ऐसे ही यदि आपने आत्मा को नहीं जाना तो कितना भी धर्म कर लेना, उसका कुछ हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। जैसे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। एक बच्चा है, स्कूल गया, उसका नाम नहीं लिखवाया, उसने परीक्षा भी दी, उसने सब कुछ किया, रिजल्ट मिलेगा उसे? अरे बोलिए ना, सर्टिफिकेट मिलेगा उसे? हैं? डिग्री मिलेगी उसे? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने एडमिशन नहीं लिया है। जब तक हम अपनी आत्मा में एडमिशन नहीं लेंगे तब तक किया हुआ सारा काम जीरो है। इसलिए दुनिया में किसी को जानो अथवा मत जानो, अपनी आत्मा को जान लेना। और अपनी आत्मा को जानने का सबसे सरल उपाय है परमात्मा को जानना, क्योंकि खुद में मन तो लगता नहीं है, तो मन दूसरों से शुरू करें। तो दूसरा कौन? परमात्मा। मंदिर जाते हो ना, इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है कि मंदिर जाते ही जाते हो तो खड़े हो जाओ भगवान के सामने, करो बातचीत भगवान से। भगवान आप कैसे हो? भगवान आप क्या कर रहे हो? भगवान आप हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो? भगवान आप पैर पे पैर धरे बैठे हो, हैं? आप आंख नीची किए बैठे हो, ये संसार अच्छा नहीं लगा आपको? उत्तर मिलेगा आपको, और ऐसा उत्तर मिलेगा कि भगवान यदि हम आपके जैसे हाथ पे हाथ और पाँव पे पाँव धर के बैठ जाएं तो निकम्मा कहलाएंगे। कहलाओगे नहीं कहलाओगे? घर वाले क्या कहेंगे? काम नहीं करता, हाथ पे हाथ धरे बैठा, निकम्मा कहीं का, गाली है। लेकिन ये गाली नहीं है, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। क्योंकि आचार्य नेमिचंद जी ने द्रव्य संग्रह में भगवान को निकम्मा कहा है। निकम्मा 8 गुणा, किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा, लोयज्ञ ठिता निच्चा उपादव्य ही संयुक्ता। निकम्मा 8 गुणा, 8 कर्म जिनके निकल गए हैं, 8 गुण जिसने प्राप्त कर लिए, वो निकम्मा होता है। निकम्मा कर्म रहित, निकम्मा कर्म रहित। और जो कर्म रहित हो गया उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं, आप गृहस्थी हैं, आपको कर्म करना जरूरी है, लेकिन एक व्यवस्था बनाओ कि 8 घंटे 10 घंटे ये काम करना है, 2 घंटे भोजन के लिए, 2 घंटे परिवार के लिए और 2 घंटे अपनी आत्मा के लिए। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे अपनी आत्मा के लिए निकालो। उसमें स्वाध्याय करो, अभिषेक करो, पूजा करो, ध्यान करो, माला फेरो, सामायिक करो। कम से कम 2 घंटा कह रही हूँ, कम से कम। वैसे तो देखो, मैंने पहले भी कई बार आपसे पूछा है कि जैसे आपके 2 लड़के हैं और आपके 2 मकान हैं, तो कितने कितने मकान दोगे? 1-1 मकान, बहुत बढ़िया। 2 दुकान हैं और 2 लड़के हैं, कितनी कितनी दोगे? 1-1, बहुत बढ़िया। आप बहुत न्याय प्रिय न्यायाधीश है ना। 2 किलो सोना आपके पास में है और 2 लड़के हैं आपके, कितना दोगे? 1-1 किलो, बहुत बढ़िया। अब ये न्याय अपने साथ करते हो कि नहीं करते वो पूछती हूँ मैं आपसे। हमारे पास शरीर और आत्मा 2 चीज़ें हैं, ठीक है? तो हमें कितने कितने घंटे देना चाहिए 24 घंटे में से? आत्मा को कितने घंटे और शरीर को कितने घंटे हैं? 12 घंटे। यानी आत्मा को कितने घंटे देना चाहिए? 12 घंटे, ठीक है? फाइनल? आज से दोगे? भाई सोते किसके लिए हैं? शरीर के लिए। खाते किसके लिए हैं? परिवार किसके लिए बसाते हैं? मोबाइल किसके लिए चलाते हैं? अच्छा, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? तो ये धोखाधड़ी और बेईमानी किसके साथ हो रही है? दूसरों के साथ या खुद के साथ? खुद के साथ,
है ना। ये खुद के साथ धोखा है, दूसरे के साथ नहीं है। हमें लगता है कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि हम मोबाइल चला लें और मम्मी को लग रहा पढ़ रहे तो हम धोखा दे रहे हैं। ये दूसरों के साथ धोखा है, ये खुद के साथ, दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ धोखा है। और हम अपने साथ धोखा करेंगे तो दुर्गति किसकी होगी? हमारी होगी। इसीलिए अपने 24 घंटों को व्यवस्थित करें और इन 24 घंटों में आप कम से कम 2 घंटा अपने लिए जरूर निकालें और उसमें आधा पौन घंटा स्वाध्याय जरूर करें और आत्मा को जानें। और स्वाध्याय जो किया है वो फिर आंख बंद करके बैठ के उस पर चिंतन करें, मनन करें, सामायिक करें, समता परिणाम रखें और देखें कि ये दुनिया क्या है और मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, यहाँ कितने दिन के लिए आया हूँ, यहाँ कितने दिन रहना है, इस यहाँ रह करके मुझे किस तरह से रहना है। इस तरह विचार करके अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करें, वरना गृहस्थी में तो अस्थि निकल जाएगी मगर यहाँ तो काम पूरा होने वाला कभी नहीं है। यदि 24 घंटे के 25 घंटे भी हो जाएंगे तो यहाँ कभी काम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी काम कोई है? बोलिए बोलिए, अपनी आत्मा को जानना है ना। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जे और ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज टरें जे। मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, 9वें ग्रीवेक, ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनि बन गया कितने बार? अनंत बार। भाई चलो वो दीक्षा ले रहा है, हम भी ले लेते हैं, अरे बड़ा अच्छा लगता है, सब काम धाम से छुट्टी हो जाएगी, चलो दीक्षा ले लेते हैं। वो देख के चलते, हम भी देख के चल लेंगे, वो ऐसा कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। किस लिए दीक्षा ली? दूसरों को देख करके। आत्मा का ज्ञान नहीं था। सारे व्रतों का पालन भी किया और ऐसे पालन किया कि जैसे लग रहा बिल्कुल सच्चे मुनिराज हैं। 9वें ग्रीवेक तक पहुंच गए लेकिन आत्मा के ज्ञान के बिना सुख लेश ना पायो। सुख लेश मात्र भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए संसार में सबसे जरूरी कोई काम है? अरे बोलिए ना, आत्मा को जानना। यदि कोई आपसे कहे भाई साहब आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, अपना ध्यान रखा करो, तो किसका ध्यान रखोगे? अरे बोलिए ना, क्योंकि घर वाले, परिवार वाले तुम्हारे शरीर को ही चाहते हैं, वो तुम्हारी आत्मा को नहीं चाहते हैं। क्या तुम अपने बच्चों की आत्मा को चाहते हो? नहीं चाहते। अभी मैं आहार कर रही थी एक दिन और मैंने एक बच्चे को इशारा किया, हूँ मंदिर जाते हो? उसकी दादी बोल पड़ी, नहीं नहीं ये हर सप्ताह चला जाता है, एक बार सप्ताह में स्कूल जाता है ना। मंदिर नहीं भेज रहे, उसे धर्म का ज्ञान नहीं करवा रहे, उसे आत्मा का ज्ञान नहीं करवा रहे। क्यों? तुम उसके शरीर को चाहते हो, तुम उसकी आत्मा को नहीं चाहते हो। यदि उसकी आत्मा को चाहोगे तो उसे धर्म के संस्कार दोगे, उसे खुद की आत्मा का ज्ञान कराओगे, उसे पाठशाला भेजोगे, उससे अभिषेक करवाओगे, उसे पूजा करवाओगे, उसे स्वाध्याय भी करवाओगे। बेटा पढ़ाई तो जरूरी है, ये तो मान रहे हैं, मगर इससे ज़्यादा जरूरी धर्म की पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई है। यदि पैसा कम भी कमा लेगा और आत्मा का ज्ञान रहा तो तू सुखी रहेगा। और पैसा तूने कितना भी कमा लिया और तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो दुनिया में कहीं भी सुखी रहने वाला नहीं है। जब तुम्हें ही ज्ञान नहीं है इस बात का, तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जो ज्ञान तुम्हें ही नहीं है, जब तुम ही नहीं उस मार्ग पे चल रहे हो तो बच्चों को क्या चलाओगे? कम पैसे में सुख मिल सकता है, कब? जब आत्मा का ज्ञान हो। और अधिक पैसे में भी सुख नहीं मिलेगा, कब? जब आत्मा का ज्ञान ना हो।
तो क्या ज़रूरी है संसार में? आत्मा का ज्ञान करना। खुद करो और अपने बच्चों को करवाओ। अपनी सास के साथ बैठो, चर्चा करो, उसकी अच्छे से समाधि करवाओ, उसको धर्म का ज्ञान दो, उसे 12 भावना सुनाओ, उसे समाधि मरण सुनाओ, उसे स्वाध्याय सुनाओ, ताकि तुम्हारा स्वाध्याय भी हो और तुम्हारी सास का भी भाव सुधर जाए। बस अपना काम निपटाए और कमरे में मोबाइल लेके बैठ गए, बस हो गया काम तुम्हारा। अरे तुम देवरानी जेठानी हो, एक जगह बैठो दोपहर में 1 घंटा, फिर चला लेना मोबाइल। 1 घंटा बैठो स्वाध्याय के लिए। घर में फ्री हो गए हो, अब 1 घंटा बैठो तो तुम्हारी सास का भी मन लगेगा, तुम्हारे घर में शांति भी रहेगी, ज्ञान भी होगा, बच्चों को भी कुछ सिखा पाओगे, खुद को भी कुछ सिखा पाओगे। कमरे में जाके क्या करोगे? मोबाइल चलाओगे। और मोबाइल में भी क्या चलाओगे? हाँ वही, क्या खाना बनाना है, कौन सी साड़ी, कौन सा सीरियल, कौन सी सास, कौन की बहू, बस यही सब चलाओगे और क्या चलाओगे। और कम से कम साथ में बैठोगे तो स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध रहेगा और परिवार का मन भी शुद्ध रहेगा। तो नियम लो कि दोपहर में आधा पौन घंटा स्वाध्याय जरूर करेंगे। साथ में रहती है किन किन के साथ में सास रहती है? हाथ उठाकर बताओ। अच्छे से हाथ उठाओ, छोटा सा क्यों उठा रही हो? लंबा से उठा। हाँ, गर्व की बात है, मेरे पास में सासू जी रहती है। अच्छे से हाथ उठाओ। हैं? चलिए, आज से आधा घंटा दोपहर में इनके साथ बैठकर आपको स्वाध्याय करना है, धर्म चर्चा करनी है, ठीक है? हाँ ठीक है। आप भी अपनी सासू जी के साथ बैठा करो। आपने हाथ उठाया था ना? अच्छा, ये खुद ही सासू हैं तो अपनी बहू के साथ बैठ जाया करो। देवरानी जिठानी बैठ जाया करो। कोई ना हो, घर में बच्चे हो तो बच्चों को बिठा लिया करो। धीरे 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 करके बच्चे बैठना शुरू कर देंगे। एक दिन में उनका मन नहीं लगेगा, जब उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा। आत्मा तो एक ऐसी चीज है, किसको इंटरेस्ट नहीं आएगा? जैसे खुद की कहानी सुनाई जाए तो क्यों नहीं इंटरेस्ट आएगा? जरूर आएगा। ऐसा रस है आत्मा में, ऐसा रस है आत्मा में, ये दुनिया छूट जाए। और हम लोग छोड़ के बैठे कि नहीं बैठे? क्यों बैठे? क्यों इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है? क्योंकि रस यहाँ मिल गया, यहाँ स्वाद मिल गया, यहाँ आनंद मिल गया। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सतियों में मनोरमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का, पढ़ने में अध्याय का, पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, और प्रतिदिन घर में सासू के साथ करने में, देवरानी जेठानी के साथ करने में स्वाध्याय का, शादी में पान का, जीवन में ज्ञान का, करने में ध्यान का, धरती पर महात्मा का, नहीं होने में दुरात्मा का, और जानने में परमात्मा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, रोज मंदिर जाने का, कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और संतों का विहार करवाने का, भोजन में बड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और राजस्थान में केलवाड़ा का, पानी में गागर का, शैली में नागर का, और आने वालों में सागर का। और कहाँ के हैं? आज प्योर केलवाड़ा के हैं। बहुत बढ़िया। नदी में नौका का, मिलने में मौका का, और लगाने में चौका का, साधुओं के विहार का, महिलाओं में हार का, और देने में आहार का। बोलिए 24वें भगवान की। हम दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। पारस चैनल के माध्यम से बहुत बार मतलब टीवी में मुनि सुब्रत नाथ के दर्शन किए। आज साक्षात दर्शन करके बहुत ही मन प्रफुल्लित है। बहुत ही
मनोहारी सुंदर प्रतिमा है। आज शांति धारा किया, कलश किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय जिनेंद्र। जो भी बनाया है माता जी ने जिस भावना से, जिस इच्छा से बनाया, और वह साक्षात रूप में उतर करके आया है जहाजपुर में। जहाजपुर की परिकल्पना जो माता जी ने की वो साक्षात रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। ये आज के दिन में, इस समय में बनने वाले सर्वोत्तम मंदिर में से एक है, जहाँ आकर बहुत ही मन को शांति मिलती है। मैं तो माता जी के आशीर्वाद से जयपुर से साइकिल में चल करके एक दिन में यहाँ जहाजपुर आया था, और ये महाराज के, ये माता जी का आशीर्वाद था, मुर्शिदनाथ भगवान के ही प्रताप था कि मैं सकुशल जयपुर से जहाजपुर साइकिल से आ पाया। मैं फिर से भावना भाता हूँ कि इस बार बहुत बड़े संघ को लेकर के साइकिल वापस से जहाजपुर में आऊँ। जय जिनेंद्र। मैं आज सुबह सोच रहा था कि इतने बड़े विशाल मंदिर में एक पत्थर भी ठोकने वाला कोई भी श्रमिक जो भी पैसा पाया है सब सस्तीमती माता जी की तरफ से ही उनका घर चला, व्यवहार चला और साथ में उसका परिवार चला। इसीलिए इस भक्ति भावना के साथ इतने बड़े मंदिर को मैं श्रद्धाएं नमस्कार करता हूँ। हमेशा सस्तीमती माता जी को प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।